ये कमिटमेंट थी लास्ट वीक की, तो क्या हुआ? कमिटमेंट पूरी नहीं हुई सर? उस पर एफर्ट जारी है, तो कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट टाइम भी अगर ना पूरी हुई तो आप क्या करेंगे सर? देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मतीउल जान MJ TV। शायर अहमद फ़रहाद लापता हैं। आज अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर मंसूर उस्मान अवान एक बार फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में पेश हुए और गुज़श्ता समात पर अपने किए गए वादे के मुताबिक वो अहमद फ़रहाद को पेश करने में नाकाम रहे। गुज़श्ता समात में बैरिस्टर मंसूर उस्मान अवान ने ये अश्योरेंस दिलाई थी, यकीन दहानी दिलाई थी और बल्कि गारंटी दी थी कि अहमद फ़रहाद जो हैं आज यानी जुमे तक जो है इसके ऊपर बड़ी पेशरफ़्त होगी, मगर कोई पेशरफ़्त नहीं हुई। अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर मंसूर उस्मान अवान ने आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को बताया कि अहमद फ़रहाद की लोकेशन ट्रेस हो गई है। अब वो लोकेशन क्या है, उन्होंने लंबी चौड़ी एक फ़हरिस्त दी जो जियो फेंसिंग के टावर्स जिसमें इस्तेमाल होते हैं उनकी, और कहा वो ट्रेस हो गए और ज़राए हमें ये बता रहे हैं कि वो मालम जब्बा के इलाके में उनकी अब लोकेशन बताई जा रही है। तो अटॉर्नी जनरल ने भी आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में मज़ीद वक्त मांगा और कहा कि उनको मज़ीद टाइम दे दिया जाए, मगर अब की बार जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जो गुज़श्ता समात पे अपने रिमार्क्स दिए थे ISI के लोकल कमांडर जो हैं सेक्टर कमांडर, उनके हवाले से उनको मज़ीद एक कदम आगे बढ़े हैं और आज भी बड़े सख्त अल्फाज में उन्होंने ISI के लोकल कमांडर के हवाले से बात की है और उन्होंने हुक्म दिया है कि आइंदा समात यानी 29 मई को ISI के सेक्टर कमांडर ज़ाती तौर पे अदालत में पेश होंगे। पुलिस के तफ्तीशी अफसर को हुक्म दिया है अदालत ने कि वो उनका बयान रिकॉर्ड करेगी और इसके साथ ही जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने आइंदा समात यानी 29 मई को सेक्रेटरी दिफा को भी ज़ाती तौर पर पेश होने का हुक्म दिया है। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को यकीन दिलाया कि इन दोनों अहकामात पर अमल होगा। जी, मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट ईमान मज़ारी जो अहमद फ़रहाद जो लापता शायर हैं उनके केस में आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में भी पेश हुई। एडवोकेट ईमान मज़ारी, क्या ऑर्डर क्या है आज का फाइनली? जी, रिटन ऑर्डर तो आएगा तो हम उस पर बेहतर बात कर सकेंगे, लेकिन सेक्टर कमांडर ISI को बुलाया गया, अगली पेशी को सेक्रेटरी डिफेंस को बुलाया गया है और कुछ सवालात पूछे गए हैं अटॉर्नी जनरल साहब से ISI की वर्किंग पर, उनकी स्ट्रक्चरल हायरार्की पर। और आज ये बात डिस्क्लोज़ हुई है कि ISI प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के तहत आते हैं, तो ये भी इंडिकेट किया गया है कि इफ़ देयर इज़न्ट अ रेजोल्यूशन तो उन्हें भी बुलाया जा सकता है इस केस में। और सेक्टर कमांडर के बयान को भी रिकॉर्ड करने का आज पुलिस को हिदायत की गई है और ये जो मेन पॉइंट्स थे ये आज हुए हैं। और जो बहुत अहम बात थी कि कोर्ट ने ये कहा कि ये फ़रहाद गाइडलाइंस होंगी जो ISI की वर्किंग पर है, ताकि सिर्फ फ़रहाद तक लिमिटेड ना हो, हर मिसिंग पर्सन के केस में ये मदद करें आम शहरियों की। तो अटॉर्नी जनरल ने जो कमिटमेंट की थी पिछली समात में, उस हवाले से कोई वजाहत दी उन्होंने कि वो एक अटॉर्नी जनरल लेवल के आदमी ने एक कमिटमेंट की थी कोर्ट में तो वो पूरी नहीं हुई, तो क्या मौक़िफ़ था अटॉर्नी जनरल का आपकी बात? मुझे तो नहीं समझ आई उन्होंने क्या बात की थी, क्योंकि उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन एज सच नहीं दी थी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि आई नीड मोर टाइम, आई एम ट्राइंग, आई अंडरस्टैंड कि फैमिली पर क्या गुजरी है, बट सच ये है कि हम में से कोई नहीं समझ सकता। आप समझ सकते हैं क्योंकि आपके साथ हुआ हुआ है, सिर्फ वो समझ सकता है जिसके साथ हुआ हुआ है। तो ये बातें एम्प्टी वर्ड्स होते हैं, इनकी कोई मायने नहीं होती। और मुझे लगता है कि अगर कोई कानून के मुताबिक या आइन के मुताबिक अपना जो जॉब है वो नहीं कर सकता, चाहे वो सेक्रेटरी डिफेंस हो, इंटीरियर हो, कोई भी हो, उन सबको अपने ओहदों से मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। तो अटॉर्नी जनरल ने जो मज़ीद टाइम मांगा है, तो कितना टाइम मांगा है और कितना टाइम मिला है अब? उन्होंने टाइम नहीं मांगा, क्योंकि उन्होंने यही बात की थी कोर्ट में कि मैं टाइम मांग रहा हूँ लेकिन मैं टाइम बता नहीं रहा, क्योंकि पिछली दफ़ा मैंने टाइम मांगा था और मैं नहीं वो कर सका। तो वो कोर्ट ने डेट फ़िक्स की थी, वो कह रही थी ट्यूसडे को, लेकिन आई थिंक कोई लार्जर बेंच है ट्यूसडे को, तो अब उन्होंने वेडनेसडे 29 के लिए हेयरिंग फ़िक्स की है और कोर्ट एमिकस भी अपॉइंट कर रही है। मीर साहब भी आज कोर्ट में थे, उन्होंने भी असिस्ट किया। और अगर कोई पार्लियामेंटेरियंस हैं इस तरह की रिकमेंडेशंस AG साहब ने भी देनी है और हमने भी देनी है। आपने मुखालफत की मज़ीद वक्त देने की, तो आपने उसकी वजह भी एक बयान की, वो क्या थी? वो ये है कि देखिए, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है सिर्फ सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास
पास तो नहीं होती, हमें भी ज़राए के मुताबिक पहुंच जाती है कि अभी वो बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं फरहाद पर कि वो किसी किस्म का वीडियो बयान बनाए जहाँ वो कहे कि जो मैंने कहा है वो गलत है। वही जो स्टीरियोटिपिकल होता है, उस पर एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें लग रहा है कि उसे उसकी जान को ख़तरा है और उसे टॉर्चर किया जा रहा है वो बयान लेने के लिए। तो इस पर हम इसलिए टाइम को अपोज़ कर रहे थे कि जितना टाइम होगा उतना टाइम ये टॉर्चर करेंगे, उतना टाइम ये कोर्स करने की कोशिश करेंगे। मगर अटॉर्नी जनरल ने फिर ये कहा है कि सेक्रेटरी दिफा ने जो स्टेटमेंट जमा कराई है उस स्टेटमेंट के मुताबिक अहमद फरहाद जो है फ़ौज के किसी इदारे की तहवील में नहीं है। जी, उन्होंने ये बात की है, बट मती भाई आपको भी पता है कि हर केस में ISI-MI के स्टीरियोटिपिकल एफिडेविट्स आते हैं कि हमारे पास नहीं है, उनके पास से ही निकलता है। और कर्नल इनाम एक लिविंग एग्जांपल है इस चीज़ के। अदालतों में आकर उन्होंने गलत बयानी की और फिर वो उनकी तहवील से निकले। ही इज़ नॉट द फर्स्ट वन। आपको भी जिसने उठाया हमें पता है, असतूर को भी जिसने मारा है हमें पता है। तो लेट्स नॉट प्रिटेंड, ये जो प्रीटेंस है ना, इसे ख़त्म करना होगा। लेकिन जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने यह भी तस्लीम किया कि उनके कुछ रिमार्क्स की वजह से शायद मुश्किलात पैदा हुई हैं लापता शायर के लिए भी। आई डोंट नो एग्जैक्टली वो क्या बात थी, बट जो मुझे समझ आई है कि कभी कभी कुछ इदारे चीज़ों को ईगो का मसला बना लेते हैं, लेकिन उन्हें भी ये समझना चाहिए कि आइन उनके ईगो से अबव है और उन्हें आइन की ही पासदारी करनी होगी। लेकिन अब की बार उन्होंने सेक्टर कमांडर ISI को जो तलब किया है तो तफ्तीशी को ये भी कहा कि उनका बयान भी रिकॉर्ड किया जाए। तो अब की बार एक बार फिर उन्होंने सेक्टर कमांडर के हवाले से, उनके स्टेटस के हवाले से भी कमेंट किए। जी, क्योंकि देखें बात यही है ना, पुलिस वाले डरते हैं। सेक्टर कमांडर के पास गए थे जो इसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उन्होंने अदालत में बताया था कि मैं गया था, उनका जूनियर अफसर था। ये पुलिस को कुछ समझते नहीं है, ये अपने आप को क्या समझते हैं? ये कोई मजाक बनाया हुआ है? पुलिस तफ्तीश करें और फिर आज़म नज़ीर तारिर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि पुलिस की तफ्तीश में आप इंटरफेयर ना करें, जबकि कोर्ट नहीं कर रहा। वो सेक्टर कमांडर बैठने के लिए तैयार नहीं है पुलिस के साथ, तो क्या होगा? तो उन्होंने जस्टिस मोहसिन कियानी ने कहा कि सेक्टर कमांडर जो हैं SHO के बराबर होते हैं। तो वो किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने? आई थिंक तो उन्होंने असल में उनका स्टेटस एलिवेट किया है, क्योंकि अगर SHO जो है वो तो ऑब्वियसली उसकी पब्लिक डीलिंग में ज़्यादा एक्सपीरियंस है, लोगों के साथ वो हर रोज़ डील करते हैं, जो उनके पावर्स हैं, स्ट्रक्चर है, वो सब हमारे सामने हैं। तो आई थिंक कहने का ये मकसद था कि आप हमारी पुलिस फ़ोर्स को इस तरह ना ट्रीट करें, वो अपना काम करें और अदालतें भी पुलिस फ़ोर्स के पीछे अपनी इन्वेस्टिगेशन जो वो करें पीछे खड़ी हुई है। और अटॉर्नी जनरल ने आज ज़्यादातर खामोश होकर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की बात सुनी और जो शायर अहमद फरहाद थे उनकी वकील एडवोकेट ईमान मज़ारी, उन्होंने ये गिला किया कि अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने गुज़श्ता समात पे ये यकीन दहानी कराई थी कि आज जुमे तक कोई बड़ी पेशरफ्त होगी, मगर कुछ भी नहीं हुआ। तो आज जब समात का आगाज़ हुआ तो जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने ये ख़बर दी कि उनकी लोकेशन जो है, उनके मोबाइल फ़ोन की आखिरी लोकेशन ट्रेस हो गई है और इस हवाले से कुछ कागजात भी उन्होंने जमा कराए। और अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जो सर्च टीम है, जो टीम पुलिस की हैं, सर्च टीम है, वो ग्राउंड पे मौजूद हैं और कुछ मज़ीद वक्त चाहिए। मैं भी इस मामले के ऊपर काम कर रहा हूँ। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, तो आप तस्दीक करते हैं कि रियासत जो है वो अपनी नाकामी तस्लीम कर रही हैं और आपको पता है कि इस चीज़ के बैनुल-अक़वामी एक कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। आपकी जो गारंटी है वो फेल हो गई है। अटॉर्नी जनरल ने कहा अभी नहीं, हमें मज़ीद कुछ वक्त चाहिए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि अब किसी एक फ़र्द वाहिद की रिकवरी या बाजियाबी का मामला नहीं रहा। मेरे ख़्याल में अब हमें जो है इस रियासत की इस नाकामी के ऊपर हमें अब मज़ीद एक कदम आगे जाना है और जो कुछ भी अब होगा इसके बैनुल-अक़वामी असरात मुरतब होंगे। सेक्रेटरी दिफा को वो कहें कि अगली तारीख़ पे वो तैयार हो के आएँ और हमें बताएं कि ISI काम कैसे करती है, ISI के जो अंदरूनी तरीक़ाकार है काम करने का, जो SOPs हैं वो क्या हैं, ISI तहकीकात करती है या मालूमात जो इकट्ठी करती है या डाटा जो इकट्ठा करती है, इसमें सरकारी वसाइल इस्तेमाल होते हैं। इन सारे इक़दामात का तरीक़ाकार क्या है, पॉलिसी क्या है, ये सब कुछ कैसे किया जाता है। और जो पुलिस है और जो FIA है और CTD है, सब के सब पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे हैं। और जो सेक्टर कमांडर है ISI का, उसकी ज़िम्मेदारियां क्या हैं, उनके पास अमला कितना है और
एंड देन हमने फिर ये फ़ैसला करना है कि जो एजेंसीज़ हैं या तो वो पीछे छुप के बैठी रहेंगी और सामने बिल्कुल नहीं आएंगी, किसी को जवाब देनी होंगी, या फिर उन्हें पाकिस्तान के दूसरे कानून नाफिज करने वाले अदारों की तरह सामने आके खुल के अपने काम करने होंगे और फिर उन इक़दामात के लिए उन्हें जवाबदेह भी होना होगा। हर इदारा जवाबदेह है, जजेस भी जवाबदेह हैं, पुलिस भी जवाबदेह है, तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे जवाबदेह हैं। और ये जो एजेंसीज़ हैं ये कोई फेवर नहीं कर रही, कोई एहसान नहीं कर रही, और जजेस भी कोई फेवर या कोई एहसान नहीं कर रहे। और शफाफियत जो है ऐसे मामलात में बड़ी अहम है, और जो पुलिस के सरबराह होते हैं, जो पुलिस के अफसरान होते हैं, वो सरेआम जवाबदेह होते हैं, और जो पुलिस के एहलकार होते हैं उनको कई दफ़ा मुअत्तल भी किया जाता है, बार बार मुअत्तल किया जाता है, उनका एहतसाब होता है। मगर मसला वहाँ पे शुरू होता है जब किसी भी मरहले पर किसी भी इदारे का कोई एहतसाब का निज़ाम वाज़े ना हो। जो खुफिया अदारे हैं उनके अंदर भी एक एहतसाब का निज़ाम होना चाहिए, और हमें बताया जाए कि उनका चेन ऑफ कमांड क्या है, उनके जो काम करने का तरीक़ाकार क्या है। और ये सिर्फ ISI नहीं बल्कि मिलिट्री इंटेलिजेंस जो इदारा है उसके बारे में भी हमें मालूम होना चाहिए। अब शायर अहमद फ़रहाद की जो बाज़याबी हैं, अब वो मसला नहीं रहा। अब जो कानून नाफिज करने इदारे इदारे हैं, जो पुलिस है, FIA है, CTD है, वो इस मामले में अपनी तहकीकात जारी रख सकते हैं। उनको तो ये अख्तियार भी है कि किसी भी ऐसे मामले में तहकीकात करने का और किसी भी मशकूक आदमी से इंटरोगेट करने का या पूछगिछ करने का। जो खुफिया इदारे हैं उनके ऊपर एक भारी और एक अहम ज़िम्मेदारी आती है कि उन्होंने कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुआवनत करनी होती है ताकि मुल्ज़मान को सज़ा दिलवाई जा सके। मुझे बताएं कि क्या जो DG ISI हैं, क्या वो सेक्रेटरी दिफा को जवाबदेह हैं? जिस पे अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जो DG ISI हैं वो बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर को जवाबदेह हैं। जिस पे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा फिर ये तो बहुत ही आसान हो गया है, हम वज़ीर आज़म को बुला लेंगे और उनसे पूछेंगे कि ये जो ISI है ये कैसे काम करती है। जो भी काम खुफिया अदारा कर रहा है या ISI कर रही है, इस सब को सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा होना चाहिए। जो पुलिस के एहलकार हैं वो जवाबदेह हैं अपने सुपीरियर्स को, और इसी तरह जो दूसरी एजेंसीज़ हैं उनके काम में भी ये एहतसाब का अमल जो है हमें मुतारफ़ कराना होगा। कोई भी खुफिया इदारे को इजाज़त नहीं होगी कि वो चेक और बैलेंस के बगैर, जवाबदेही के बगैर काम कर सके। अब ये मामला सिर्फ किसी लापता शख्स की बाजियाबी का नहीं रहा, ये शख्स जो है वो कल वापस भी आ जाएगा और हमें शायद कानून के मुताबिक उसकी दरख्वास्त जो है निपटा भी देनी पड़े। और मगर इस हवाले से अदालत एक ऐसा फ़ैसला देगी जो कानून की हैसियत अख्तियार करेगा। और अगर पुलिस के जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन में इंटेलिजेंस के एहलकारों को शामिल तफ्तीश नहीं कर सकती, या अगर पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन के एहलकारों की मदद नहीं लेती किसी भी मामले में, तो फिर जो अदालतों में बैठे जजेस हैं वो लापता अफराद के मामले में कैसे फ़ैसले दे सकते हैं। अगली तारीख़ पे हमें बताया जाए कि जो खुफिया अदारे हैं ये किस कानून के तहत काम करते हैं, और कोई ऐसी दस्तावेज़ नहीं है जो मेरे सामने आई हो कि जिससे हमें मालूम हो कि ये इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का रोल क्या है और इनका काम करने का तरीक़ाकार क्या है। तो जिस पे अटॉर्नी जनरल ने कहा कि खुफिया अदारों का जो रोल है सिक्योरिटी के हवाले से, कौमी सलामती के हवाले से, वो वही रोल है जो दुनिया में दूसरे ममालिक में उनको दिया जाता है। जस्टिस मोहसिन कियानी ने कहा कि दुनिया के ममालिक की आप बात करते हैं तो CIA का जो सरबराह है अमरीकी CIA का, वो कांग्रेस कमेटी के सामने पेश होता है, हर सवाल का जवाब देता है। तो आपको भी ऐसा एक मेकैनिज़म वज़ा करना होगा। मैंने आपको अपनी इब्तदाई राय दी है, मैंने कोई फ़ैसला नहीं दिया, और मैं अपनी सोच आपके साथ शेयर की है। और हमने बतौर जज बहुत सारे खुफिया दस्तावेज़ात का भी जायज़ा लेना होता है जो हमें सील बंद लिफाफे में खुफिया इदारों की तरफ से मौसूल होते हैं। मैंने सेक्रेटरी दिफा को और सेक्रेटरी दाखिला को 1-1 करोड़ रुपया जुर्माना भी
उन पर आयद किया है ऐसे ही लापता अफराद के केसेस में, मगर अफसोस का मुकाम है कि अभी तक उस मामले में भी कुछ नहीं हुआ और उन अफसरान की अपीलें अभी भी पेंडिंग हैं, उनका कोई फ़ैसला नहीं हुआ। मैंने नहीं देखा कि किसी अदालत ने किसी दहशतगर्द का जो जिस्मानी रिमांड है उससे इनकार किया हो, या मैंने नहीं देखा कि किसी दहशतगर्द को जो है किसी अदालत ने जो है ज़मानत पे रिहा कर दिया हो। तो अदालतों पे एतमाद करना भी बहुत ज़रूरी है। जस्टिस मोहसिन कियानी ने कहा कि 10 दिन से ज़ायद का अरसा हो चुका है, एक शख्स जो है वो कैद में है और हमें ये नहीं पता, इतना तवील अरसा हो गया वो गरीब आदमी कैद में है। अब इस हवाले से मैं कुछ अदालत के मुआवन भी मैं मुकर्रर करूँगा, जिनमें सहाफ़ी भी हो सकते हैं और इंसानी हकूक़ के लिए सरगर्म कारकुन भी हो सकते हैं। और इस केस में तो वाज़ेह तौर पे ISI के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है। अदालतों में लोग पुलिस पर इल्ज़ाम लगाते हैं तो हम पुलिस को कहते हैं कि इसका जवाब दें आप। और अगर इस हवाले से अब ये इल्ज़ाम लगा है तो इसमें भी किसी को बेइज्जती महसूस नहीं करनी चाहिए। अगर ISI पे इल्ज़ाम लगा है तो वो आके जवाब दें इनका। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुझे तो वाज़ेह तौर पे बताया गया है कि शायर अहमद फ़रहाद की गुमशुदगी में ISI का कोई किरदार नहीं है और अहमद फ़रहाद ISI की तहवील में नहीं है। इस पे एडवोकेट ईमान मज़ारी जो कि शायर अहमद फ़रहाद की तरफ से पेश हो रही हैं, उन्होंने कहा कि जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है और जो इंटेलिजेंस ब्यूरो हैं, दो दूसरे खुफिया इदारे, उनसे भी पूछा जाए। आम तौर पे ये किसी भी शख्स को पकड़ के एक दूसरे के हवाले करते रहते हैं और फिर ये अदालतों से टाइम मांगते हैं और फिर इस मुद्दत या टाइम जो अदालतें इनको देती हैं, इस दौरान ये अपने मग़वी से वीडियो रिकॉर्ड करने पर उसे मजबूर करते हैं, जिस पे जस्टिस मोहसिन ने कहा ऐसी किसी भी वीडियो की कोई भी कानूनी हैसियत नहीं है। एडवोकेट ईमान मज़ारी ने कहा कि मेरा कहने का मतलब ये है कि कभी कभी ये भी एक वजह होती है ऐसे इदारों की तरफ से अदालत से वक्त मांगने की। और हमने देखा है कि रियासत का आला तरीन जो लॉ ऑफिसर है, जो कानूनी ओहदे रखने वाला अटॉर्नी जनरल है, उसने यकीन दहानियाँ कराई हैं अदालत के सामने कि आज उन्होंने अहमद फ़रहाद के हवाले से पेशरफ़ दिखानी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो फिर हम कैसे इन राष्ट्रीय इदारों पे एतबार करें? और हमें क्या पता कि अहमद फ़रहाद को कहीं मार ही ना दिया गया हो। इस मौके पे हामिद मीर जो हैं उनको भी अदालत ने बात करने का मौका दिया और हामिद मीर ने कहा कि गुज़श्ता समात में आपके यानी जस्टिस मोहसिन कियानी ने कुछ रिमार्क्स दिए थे और ये वो समात थी जिसमें अटॉर्नी जनरल ने सफ़ेद झंडा लहराया था, अमन का झंडा लहराया था। तो फिर उसके बाद वज़ीर कानून ने फिर एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी। तो जो हुकूमत है उसने पैमरा के ज़रिए अदलिया पर जंग का ऐलान कर दिया है। जस्टिस मोहसिन कियानी ने कहा कि आज मैं ये हुक्म जारी कर रहा हूँ कि तमाम लापता अफराद के जो केसेस हैं जो मेरे सामने ज़ेर समात हैं, उन तमाम केसों की बराह रास्त उनको नशर किया जाए। और मैं कोशिश करूँगा कि जो अदालत है अपनी हाई कोर्ट चीफ जस्टिस से सदा करूँगा कि लापता अफराद के मामलात में एक लार्जर बेंच बनाया जाए और उस लार्जर बेंच की जो कार्रवाई है उसको भी बराह रास्त दिखाया जाए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जो सेक्रेटरी डिफेंस हैं, जो सेक्रेटरी दिफा, उन्होंने एक रिपोर्ट फ़ाइल की है जिसमें उन्होंने तरदीद की है इन इल्ज़ामात की कि जो अहमद फ़रहाद हैं वो उनके किसी इदारे के पास हैं। और अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि अहमद फ़रहाद की जो फैमिली हैं, अगर उनके पास कोई ऐसी अहम मालूमात हैं अहमद फ़रहाद के हवाले से तो वो हमसे शेयर कर सकते हैं। और फिर इस पे एडवोकेट ईमान मज़ारी ने कहा कि हम कैसे एतमाद कर लें किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन शेयर करने के हवाले से कि जब अटॉर्नी जनरल ने जो एक आला तरीन ओहदा है, आइनी ओहदा, उसने कमिटमेंट की अदालत के सामने और वो भी उसको पूरा नहीं कर सका। इस पे जस्टिस मोहसिन कियानी ने कहा कि इस मामले को हम आगे लेके चलेंगे और इस मामले में अदालत के जो हैं मुआवनत के लिए हम हामिद मीर से कहेंगे कि वो अदालत की इस मामले में एज एन अमाकस को राय मदद करें। और ये सिर्फ़ एक वक्त है की बात है
कि आज अटॉर्नी जनरल साहब आप इस साइड पे खड़े हैं, कल दूसरी साइड पे भी खड़े हो सकते हैं। और आपको याद होगा कि माजी में चीफ़ जस्टिस अतम अनल्ला ने भी बतौर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट जुर्माने आयद किए, मगर उनका भी कोई नतीजा नहीं निकला। मैं सिर्फ दुआ ही कर सकता हूँ कि जो शहरी जो लापता हैं वो खैरियत से हों, मगर इस तमाम कार्रवाई का जो बुनियादी मकसद है कि ये शहरियों के लापता होने के इस अमल को मुस्तकिल तौर पे रोक दिया जाए। इसके बाद इस्लामाबाद पुलिस से पूछा गया कि तफ्तीश कहाँ तक पहुँची, तो SSP ऑपरेशन ने रोस्ट्रम पर आके बताया कि इस्लामाबाद पुलिस की टीमें जो हैं वो मौके पर पहुँच चुकी हैं, उस लोकेशन पर जो लोकेशन अहमद फ़राद की आखिरी शो हो रही है, और उनका ये कहना था उन्हें उम्मीद है कि वो जल्द ही इस मामले में कोई बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। और इस हवाले से इंटेलिजेंस ब्यूरो भी जो है वो हमारी मुआवनत कर रही है। जस्टिस कियानी ने कहा कि किसी किस्म का ऐसा कोई मैकेनिज़्म है कि अगर किसी खुफिया इदारे की तहवील में किसी शहरी का मौजूद होना साबित हो जाए तो फिर इस्लामाबाद पुलिस क्या करती है उसकी बरामदगी के लिए। इसके ऊपर IG ने कहा कि अगर ये पता चल जाए तो फिर हम उसको जबरी गुमशुदगी करार दे देते हैं। तो हमने इस हवाले से सेक्रेटरी दिफा को भी ख़त लिखते हैं, फिर सेक्रेटरी दाखिला के ज़रिए सेक्रेटरी दिफा को ख़त लिखते हैं, और फिर हम कुछ सबूत भी फराहम करते हैं, और फिर हम सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा के ज़रिए आगे बढ़ते हैं। और पंजाब में हमने ऐसे मामलात में जो है ऐसे केसेस को जबरी गुमशुदगी भी करार दे दिया है, जिस पर जस्टिस मोहसिन कियानी ने कहा कि इसका मतलब है आप जब जबरी गुमशुदगी करार दे देते हैं तो आप ये कह रहे होते हैं कि बस आपका काम ख़त्म हो गया, और ये सारा एक ब्यूरोक्रेटिक एक अमल है। और जस्टिस कियानी ने कहा कि जब ये मैटर आप जबरी गुमशुदगी करार दे देते हैं तो इसका मतलब है आप अपने अख्तियार भी छोड़ देते हैं। बहुत सारे ऐसे जबरी गुमशुदगी के केसेस में हमने देखा है कि एक मजाक बन चुके हैं ये मामला, जो कि JIT बनाई जाती है। चाय की प्याली के ऊपर लापता अफराद कमीशन में JIT बैठती है और गपशप लगाती है, और फिर उसके बाद कुछ भी नहीं होता। और जो कमीशन है वो एक किस्म की एक डाइवर्शन थी जो कि मुतासरीन को जो है तंग करने के लिए बनाया गया था, और अपनी जान छुड़ाने के लिए हुकूमत या अदालतों ने लापता अफराद का कमीशन बना के मुतासरीन को उसके हवाले कर दिया। और फिर जस्टिस मोहसिन कियानी ने यह भी कहा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान का जो कानून है उसमें एक मुजरमाना मिसकंडक्ट है। अगर कोई भी शख्स किसी ऐसे शख्स को अपनी गैर कानूनी तहवील में रखता है, कोई भी सरकारी अफसर या जो भी, उसके लिए 10 साल जेल की सज़ा है। तो अभी तक हम स्टेट ऑफ डिनाइल में हैं, हम अपनी गलती मानने को तैयार नहीं हैं। और फिर ये भी जस्टिस मोहसिन कियानी ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि आखिर क्यों आप लोगों को परेशानी होती है कि जो अदालत की जो कार्रवाई है जितनी ये भी है ये ऑन एयर चले और लोगों तक पहुंच जाए। और हम इन तमाम जो कार्रवाई अदालत की, हम इसको बराह रास्त नशर करने का सोच रहे हैं। और फिर अगर कोई पार्लियामेंटेरियन जो है आके इस अदालत में भी कुछ कहना चाहता है, या कोई व्लॉगर भी अगर कुछ कहना चाहता है तो वो कह डाले, हमें इसकी परवाह नहीं है। मुझे अपने इदारों से बड़ी उम्मीद है। और इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जनाब मैं आपसे मज़ीद अब वक्त नहीं मांगूंगा, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक मौका दिया जाए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हम वक्त नहीं मांग रहे, मगर मैं डेफिनेटली इस मज़ीद जो भी वक्त मिलेगा इसमें हम जो अहमद फ़राद की जो अहल खाना हैं उनके लिए कोई ना कोई ख़बर या उनको अपडेट हम ज़रूर करेंगे। आखिर में जस्टिस मोहसिन कियानी ने हुक्म दिया कि जो इस्लामाबाद के ISI के सेक्टर कमांडर हैं उनका बयान रिकॉर्ड किया जाए, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सेक्टर कमांडर जो हैं उनको अपनी वर्दी पे फ़ख्र होना चाहिए। जो इस्लामाबाद पुलिस का SHO है और जो इस्लामाबाद ISI का सेक्टर कमांडर हैं वो दोनों बावर्दी शख्स हैं और दोनों की इज़्ज़त है, और वो दोनों SHO और सेक्टर कमांडर में कोई फ़र्क नहीं है। इस पर जस्टिस मोहसिन कियानी ने कहा कि तमाम इदारे जो हैं वो कानून को जवाबदेह हैं, कानून के मातहत हैं, और ये जो वर्दी है इसमें दोनों SHO और SI के सेक्टर कमांडर जो हैं दोनों ही बहुत हैंडसम लगते हैं और स्मार्ट लगते हैं। इसके साथ ही अदालत ने सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर को जो है अदालत का मावन मुकर्रर किया, और कहा कि वो मज़ीद 2 जो सियासी तज्ज़ियाकार हैं इस मामले में उनको भी अदालती मावन मुकर्रर करेंगे, और बल्कि उन पार्लियामेंटेरियन को भी अदालती मावन मुकर्रर करेंगे जिनको हमसे गिला है या हमसे शिकायत है, और फिर जो वो बात करना चाहते हैं अदालत में करें।
और आइंदा तारीख 29 मई तक जो है ये मामला अदालत ने मौखर कर दिया है। अब देखते हैं कि आइंदा तारीख 29 मई को ISI के जो सेक्टर कमांडर हैं वो बनफ़्से नफीस ज़ाती तौर पे बावर्दी कमरा अदालत में मौजूद होंगे या नहीं। मतीउल्लाह जान MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।